हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने देखा था इंट्यूशन ऑफ ग्लोबल सॉरी इंट्यूशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिंपली देखने वाले हैं इसका प्योर कोड कि आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो काम कैसे करता है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा सेट यहाँ से एसक्यूएल से यहाँ पे मेक एग्रीगेशन नाम से डेटा सेट मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, उसे सिंपली उसमें तीन कॉलम है। ठीक है, चार सिम चार सैंपल साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे रेंडम स्टेट 13 है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक यहाँ पे मैट प्लॉट लिप से एक ग्राफ डिजाइन किया जो हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस ग्राफ पे, ठीक है, एक सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, ओएलएस के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे ओएलएस के थ्रू, ठीक, मैंने सिंपली क्या किया, एक लीनियर रिग्रेशन नाम लीनियर रिग्रेशन को आप कॉल किया, और लीनियर रिग्रेशन कॉल करने के बाद मैंने सिंपली क्या किया, उस मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है, ट्रेन करने के बाद मैंने सिंपली क्या फाइंड किया, मैंने पहले फाइंड किया आपका एम। ठीक है, एम, फिर इसके बाद मैंने फाइंड किया बी। ठीक है, मैंने पहले क्या फाइंड किया, एम, फिर मैंने फाइंड किया बी। ठीक है, तो मेरा फाइंड एम मेरा 78.35 और मेरा जो बी आ रहा है वो 26 आ रहा है। ठीक है, जो लास्ट में हमने देखा था। ठीक है, तो ये है। इसका मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इससे प्रिडिक्ट किया। ठीक है, प्रिडिक्ट करने के बाद मेरे पास जो ओएलएस की मेरी जो लाइन आ रही थी, ओएलएस के थ्रू मेरी लाइन ये आ रही थी। ठीक है, मेरे पास जो प्रिडिक्ट करने के बाद मेरी जो लाइन आई वो मेरी लाइन यहाँ पे आई। तो मेरे यहाँ पे कुछ डेटा सेट है, चार डेटा सेट है, यहाँ पे चार इनपुट कॉलम है। ठीक है, तो डेटा सेट मैंने यहाँ पे, हाँ, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली अब मैंने यहाँ पे अब मैंने ग्रेडियंट डिसेंट लगाया। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट में मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे जो मेरा स्लोप है, मैंने एम की वैल्यू, जो स्लोप की वैल्यू मैंने सिंपल फिक्स रखी। बी मैंने जो मेरा इंटरसेप्ट है वो मैंने जीरो रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक, ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या, वाई को प्रिडिक्ट किया। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा के, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और सिंपली मैंने यहाँ पे एम एक्स प्लस बी से मैंने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने जो ग्राफ बनाया, बी को मैंने जीरो पे रख के, ठीक है, तो मेरा ग्राफ इस तरह बना, मतलब ज़्यादा ये क्या करा, ये जो इस लाइन के ऊपर चला गया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बी को क्या रखा, जीरो रखा है। ठीक है, मैंने बी को जैसे जीरो रखा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसके बाद मैंने सिंपली ये किया, इसके बाद मैंने क्या किया, बी की वैल्यू जीरो ना करके मैंने 100 ही रखी। एम मेरा फिक्स्ड है, एम मेरा कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है। इसमें मैंने क्या किया, दोबारा सेम फॉर्मूला लगाया, और सेम फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने सिंपली एक लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, लॉस फंक्शन मेरा ये आ रहा था। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, लॉस फंक्शन के साथ मैंने यहाँ पर अपने लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई कर दिया अपने लॉस फंक्शन के साथ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि लॉस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, पहले क्या आ रहा था लॉस, फाइव फाइव 590 आ रहा था, इस बार क्या आ रहा है, 59 आ रहा है। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट किया अपना बी इंटरसेप्ट। ठीक है, जो मेरा न्यू इंटरसेप्ट है वो, ठीक है, जिसे स्टेप साइज बोला मैंने, उसके बाद मैंने क्या दोबारा प्रिडिक्ट किया। तो इस बार क्या हुआ कि जो मेरा यहाँ पे लाइन आई थी, उसके बाद में पे क्या हुआ, बी बी जीरो पे मेरी लाइन ये वाली है, और बी 100 पे मेरी लाइन ये वाली है। मतलब इसके क्या हुआ, इसके पास चली गई। ठीक है, जो मेरी ओरिजिनल लाइन थी, ओरिजिनल ओ एल एस लाइन थी, वो इसके पास चली गई। ठीक है, तो हमारा हमने क्या किया, बी की वैल्यू को ही किया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा यहाँ पे दोबारा इटरेशन परफॉर्म की। वो पहली वाली इटरेशन, इस बार दूसरी इटरेशन परफॉर्म की मैंने, सेम वहीं पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोबारा साइज को अपने जो लर्निंग रेट से दोबारा मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास इस बार लर्निंग रेट ही आया। फिर मैंने क्या किया, बी माइनस स्टेप साइज में से घटा दिया। ठीक है, इसके बाद मेरे पास दोबारा से मैंने यहाँ पे वही किया, तो इस बार क्या हुआ कि जो मेरे पास ये जो मेरी लाइन आई, वो मेरी लाइन ये आई। ठीक है, ये वाली लाइन आई मेरी। ठीक है, तो बी यहाँ पे क्या हो गया, बी 29 हो गया, और मेरी लाइन बिल्कुल जो मेरी ओलेस की लाइन थी उसके साथ जाके मिल गई, जो मेरी ओरिजिनल लाइन है। ठीक है, तो ये अब क्या कर रही है, कम से कम गलती कर रही है। ठीक है, इसका फिर मैंने दोबारा इटरेशन इटरेशन नंबर 3 चलाई। ठीक है, इटरेशन चला भाई, मैंने सेम काम वही किया। ठीक है, मैंने नेट से मल्टीप्लाई किया, सिंपली मैंने स्टेप साइज निकाला बी के साथ, और मैंने दोबारा ही यहाँ पे वही काम किया, और काम करने के बाद मेरे पास इस बार देखा कि जो मेरी ग्रीन लाइन है वो बिल्कुल उससे अटैच हो गई। मतलब इटरेशन नंबर 3 पे मेरी बिल्कुल वो क्या होगी, इससे अटैच होने लग गई। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे बी की वैल्यू को इसमें -100 रखा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट आ गई। इस बार मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को चेंज किया, और हर बार मैं क्या करूँ, तो इस बार मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को -100 रखा, 78 से रखा, 78 एम की वैल्यू है, और लर्निंग में ट्राई है। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे 100 टाइम्स इपॉक्स चलाए,
100 इक्वल्स लाए, और हर बार मैंने क्या किया, हर बार मैंने लॉस फंक्शन को कैलकुलेट किया, और हर बार मैंने क्या किया, बी के साथ उसे माइनस कर दिया, ठीक है। इस टाइप से चल गया। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला के बाद मैंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया। तो उस बार देखा कि जो मेरे पास यहाँ बी की साइज है, ठीक है, मेरे पास हर बार क्या हो रहा कि ये हर बार क्या कर रहा है, अगर आप क्या करोगे माइनस वाला लोगे तो हर बार क्या करेगा, ये स्टेप साइज कम कम लेगा, ठीक है। और हमने क्या किया था, पिछली बार हमने ज़्यादा वाला लिया था, ठीक है, माइनस में लोगे तो क्या हो रहा है, ये स्टेप साइज मतलब आराम से जा रहा है, ठीक है, आराम से जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप स्टेप साइज ज़्यादा लेते हो, बी की वैल्यू आप ज़्यादा लेते हो, तो उससे क्या होगा कि वो क्या होगा कि एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, हर बार एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, कभी आपका जो फॉर्मूला आएगा, जो आपका आंसर आएगा, उसे क्या करेगा, स्किप कर जाएगा। तो इसलिए क्या करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर बार क्या करो कि आपको क्या करना है, ना तो मिनिमम लेना है, ना ही मैक्सिमम लेना है, ठीक है, तो बीच में लेना है आपको हमेशा। और इससे क्या होगा कि आपका जो लर्निंग रेट है वो यहाँ पे इजिली चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे देखो ये इस तरह दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपली ऐसे करना है, ठीक है। तो हमने वही काम एक फॉर्मूले से कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे 100 इकोप्स लिए, मतलब 100 इटरेशन की है इसमें। इसमें हमने क्या क्या था, हमने इसमें इटरेशन किए थे 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर बार जो लर्निंग रेट था हमने ज़्यादा ज़्यादा लिया, ठीक है, बी का वैल्यू ज़्यादा लिया और लर्निंग रेट भी हमने ज़्यादा लिया, तो इसलिए हमने 3 इटरेशन पे आपकी वैल्यू यहाँ पे ले आया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, -100 लिया, ठीक है, -100 लिया बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू हर बार क्या किया, हमने चेंजेस किया, तो उस पर क्या हो रहा, सिंपली यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट, स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, चलता है, ठीक है। और एक टाइम के बाद अपने उस पर आके सिंपली रुक जाता है, ठीक है। तो ये कोड है, ठीक है। और इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।